बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फूड केमिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और फूड केमिस्ट्री में हम डिफरेंट हमने टॉपिक्स स्टडी कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन द टर्म्स के ये थोड़ा सा टेक्निकल भी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा एम्फसाइज करना पड़ेगा। आज का हमारा टॉपिक है रेंसिडिटी, या इसको हम स्पॉइलेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल भी कहते हैं। रेंसिडिटी एक ऐसी टर्म है जो स्पेसिफिकली यूज़ होती है फैट्स एंड ऑयल के लिए, इसकी स्पॉइलेज के लिए। आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि कोई ऑयल लाइक सरसों का ऑयल हो गया या वैसे ही खाने का तेल समटाइम वो चिपचिपा सा हो जाता है, टर्बिड सा हो जाता है। डिफरेंट फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन बेसिकली ये जो स्पॉइलेज होती है ना, ये इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो हम ऑटोलाइसिस के अंडर लेते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स डिफरेंट केमिकल कंपोनेंट्स के साथ। तो इस तरह से ये स्पॉइलेज जो इनिशिएट हो जाती है। बेसिकली दो टाइप की स्पॉइलेज होती हैं जो रेंसिडिटी के अंडर आती है। एक है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी, या इसको हम नॉन एंजाइमेटिक रेंसिडिटी भी कहते हैं, और सेकंड वन है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, या उसको हम एंजाइमेटिक रेंसिडिटी भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में ऑयल या फैट्स जो हैं ये ख़राब हो जाते हैं या डिटीरियरेट हो जाते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें सबसे पहले इसकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको एक और टर्म थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल या अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल की जब हम कंपोजिशन स्टडी करते हैं और उसकी क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो उसमें दो टाइप के जो सिस्टम हैं उसको हम स्टडी करते हैं। एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑयल वो होते हैं जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, मीन कोई एक्सटर्नल बॉन्ड या कोई इंटरनल केमिकल रिएक्शन इस तरह प्रोसीड नहीं होता कि वो उस बॉन्डिंग में आकर एडअप हो सके या उसमें अपनी जगह ले सके। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होते हैं। जैसे आप घी वगैरह देख लें घरों में, ये सालों साल पड़े होते हैं मगर ख़राब नहीं होते। और एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, और इस डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन आके जब स्प्लिट करता है या खुद एडअप होता है तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, और इस एडिशन की वजह से जो प्रोसेस इनिशिएट होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। अब अगर मैं आपको ये फिनोमिना या ये रिएक्शन डिटेल में बताऊं तो जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है उसमें जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, जो एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, दे कन्वर्ट्स टू peroxides। Unsaturated system plus oxygen in the presence of heat and light when act together they converts to peroxides। peroxides में फिर जब फर्दर हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड्स में, और फर्दर इनकी डिसइंटीग्रेशन हो के ये एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और यही ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जो हैं हाइड्रोपेरोक्साइड्स के, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट्स एंड ऑयल की ऑक्सीडेशन के लिए, ऑफ फ्लेवर, ऑफ ऑर्डर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑयल जो है वो ख़राब हो गया है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी इनके अलावा भी एक्सेलरेटेड होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन डाइवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट मेटल्स की मौजूदगी में, फॉर एग्जांपल कॉपर, लाइट एंड हाई टेम्परेचर। इस वजह से आपने अब नोट किया होगा कि जो पैकेजिंग है फैट्स एंड ऑयल की वो चेंज कर दी गई है। ज़्यादातर पहले जो पैकेजिंग होती थी तो वो टिन के या कॉपर की पैकेजिंग होती थी। अब आप देखें तो प्लास्टिक की बॉटल ज़्यादातर आ रही हैं या कंटेनर्स जो हैं वो प्लास्टिक के यूज़ होते हैं। इसके अलावा ड्राई फूड्स जैसे मिल्क पाउडर है या ब्रेकफास्ट सीरियल्स है, ये भी पर्टिकुलरली ससेप्टेबल हैं ऑटो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी के लिए, और इसका मेन काज यही है कि ये फैट्स एनरिच्ड होते हैं। याद रखें जो भी फूड फैट या ऑयल बेस्ड होगा
इसमें एनरिच्ड होगा उसमें रेंसिडिटी के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये तो थी फर्स्ट टाइप हमारी रेंसिडिटी की। सेकंड वन है इंजाइमेटिक रेंसिडिटी, या उसको हम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी भी कहते हैं, चूँकि इसमें इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं इसको ख़राब करने में। और इसका दूसरा नाम हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी इसलिए रखा गया है कि ये हाइड्रा से डिनोटेड है, पानी से। ये रेंसिडिटी ज़्यादातर प्लांट्स ऑयल में होती है। वो ऑयल जिन्हें प्लांट्स के बीजों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसकी जब प्रोसेसिंग की जाती है ना, तो उसमें पहला पहला स्टेप ये है कि उसको कंडीशन किया जाता है। कंडीशन का मतलब होता है कि उसको एक प्रॉपर मॉइस्चर लेवल तक लाया जाता है बाय ड्राइंग टेक्निक्स या और कोई भी टेक्निक यूज़ करके। ठीक है, तो होता क्या है जनरली कि कभी कभार ऐसे होता है कि कहीं पे कोई फ्ला रह जाता है या किसी भी और फैक्टर की वजह से, अगर आपकी ड्राइंग के बाद भी सीड्स की स्टोरेज इतनी प्रॉपर नहीं है, ह्यूमिडिटी रेशो ज़्यादा होने की वजह से, या और कोई फैक्टर हो गया जिससे सीड्स में मॉइस्चर जो है वो उस ख़ास लेवल से फिर ज़्यादा हो गया, तो मॉइस्चर रह जाने की वजह से जब उसमें से ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो ऑयल के अंदर भी वो मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से उस फैट के साथ जब वो वाटर या मॉइस्चर रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज वो एंजाइम है जो कि फैट की डिग्रेडेशन करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लाइस्ट्रोल में। ठीक है, इसको इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ये उसमें उसको तोड़ देता है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्शनेबल ऑर्डर या जो हाइड्रोलाइसिस जिसे हम कहते हैं वो इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम बेसिकली हाइड्रोलाइज करते हैं ट्राइग्लाइसराइड्स को और उसको फ्री कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यही फ्री कंपोनेंट्स हैं जो कि फिर जो ऑयल है उसको ख़राब करते हैं, और इसको हम कहते हैं कि फिर ये रेंसिडिटी का प्रोसेस इसमें इनिशिएट हो गया है। इसमें काइंडली स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, देन यू मे आस्क, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको प्लीज़ नोट डाउन करें। जहाँ जहाँ समझ ना आए आप दोबारा भी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।